प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमारा अध्ययन का विषय सीमा नियम की विषय वस्तु कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम्स, जिसके अंतर्गत हमने कंपनी का नाम अथवा नाम खंड नेम ऑफ कंपनी या नेम क्लॉज के बारे में पिछले वीडियो में हमने विस्तारपूर्वक अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे पंजीकृत कार्यालय खंड, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। इसके बाद में कंपनी के उद्देश्य खंड, ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी, ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो पहले हम देखते हैं पंजीकृत कार्यालय खंड, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। इसका दूसरा नाम स्थान अथवा निवास आदि के नामों से जाना जाता है। सीमा नियम के इस खंड में उस राज्य का नाम लिखा जाता है जिस राज्य में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थापित किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि उस राज्य का नाम लिखा जाता है, उस स्टेट का नाम लिखा जाता है जिस राज्य में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थापित किया जाएगा। अब यहाँ पे पंजीयन तक पत्राचार हेतु पता, एड्रेस फॉर करस्पोंडेंस टिल रजिस्ट्रेशन, मतलब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा तब तक पता कौन सा होगा, कंपनी का पता कौन सा होगा। कंपनी के पंजीकरण के लिए आवेदक को पत्राचार, पत्र व्यवहार या करस्पोंडेंस व्यवहार के लिए एक पते की सूचना रजिस्ट्रार को देनी होती है। क्यों देनी होती है? क्योंकि कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थापना होने तक कंपनी के साथ पत्र व्यवहार किया जा सके, यानी कि करस्पोंडेंस किया जा सके। इस पते की सूचना उस रजिस्ट्रार को भेजी जाती है जिसके क्षेत्राधिकार में प्रस्तावित कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, सिंपल बात है। उसी रजिस्ट्रार को इसकी सूचना भेजी जाती है जो इसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे पंजीकृत कार्यालय एवं उसका प्रमाणन, मतलब ये है कि रजिस्टर्ड ऑफिस एंड इट इज़ वेरिफिकेशन। प्रत्येक कंपनी का अपना समामेलन के 15वें दिन से ही एक पंजीकृत कार्यालय होगा। ठीक है, प्रत्येक कंपनी का अपने समामेलन के 15वें दिन से ही एक पंजीकृत कार्यालय होगा। ये कार्यालय कंपनी को भेजे गए सभी प्रकार के संदेश या नोटिस को प्राप्त करने तथा उनकी प्राप्ति की रसीद देने में सक्षम माना जाएगा। ठीक है, इसका काम क्या है? जो कार्यालय होगा उसमें कंपनी के जो कार्यालय को कोई भी भेजा गया सभी प्रकार के आदेश, संदेश कोई भी मैसेज आएगा एवं नोटिस, कोई भी नोटिस आएगा को प्राप्त करना है तथा उसकी प्राप्ति की रसीद भी देने में सक्षम माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है, प्रत्येक कंपनी समामेलन के 30 दिनों के भीतर अपना पंजीकृत कार्यालय का प्रमाणन रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगी। अब यहाँ पे प्रमाणन उस रीति से प्रस्तुत किया जाएगा जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। अब यहाँ पे जो MCA है, जो मंत्रालय है, कंपनी से संबंधित मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार पंजीकृत कार्यालय का प्रमाणन फॉर्म नंबर 22 में निर्धारित शुल्क के साथ फाइल करना चाहिए। इस प्रमाणन के साथ निम्न में से अब जो बता रहा हूँ मैं, उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स अटैच होना चाहिए। और वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? उनमें से एक डॉक्यूमेंट अवश्य रूप से होना चाहिए। तो उसमें है टेलीफोन या गैस, विद्युत आदि
किसी उपयोगी सेवा में साक्ष्य का प्रमाण जिसे भवन के स्वामी या अधिभोक्ताओं के नाम पर एवं भवन के पते का उल्लेख हो। वो या तो ये हो सकता है, या भवन के स्वामी अथवा उसके अधिकृत अभिभोक्ता द्वारा उस भवन को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के रूप में उपयोग करने का अधिकार पत्र। या फिर दूसरा हो सकता है ये, तीसरा, यदि भवन किराए का है तो किराएनामा या लीज या डीड, इसके साथ अधिकतम 1 माह पुराने किराए का भुगतान की रसीद। या इसमें ये हो सकता है पंजीकृत कार्यालय के भवन के स्वत्व का कंपनी के नाम में पंजीकृत प्रलेख। ठीक है, ये भी डॉक्यूमेंट्स हो सकता है। कौन सा? ये जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइटल ऑफ द प्रीमिसेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। तो कुल मिला के ये 4 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट्स अटैच करना आवश्यक है। अब यहाँ पे कंपनी के नाम एवं पंजीकृत कार्यालय के पते का प्रकाशन, मतलब इसका ये है, पब्लिकेशन ऑफ नेम एंड एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। अब यहाँ पे प्रत्येक कंपनी अपने नाम एवं पंजीकृत कार्यालय के पते का प्रकाशन इस प्रकार करेगी। जैसे पहला दे रखा है इसमें, प्रत्येक कंपनी अपने नाम एवं पंजीकृत कार्यालय के पते को अपने प्रत्येक व्यवसाय अथवा कारोबार के स्थान के बाहर सुस्पष्ट भाषा में पेंट में लिखेगी या टांगेगी या चिपकाएगी अथवा वैसे ही बनाए रखेगी। यदि उपयोग की गई भाषा उस बस्ती में सामान्यतः उपयोग में नहीं आती है तो नाम उस बस्ती या क्षेत्र के सामान्य उपयोग की भाषा में पेंट किया जाएगा या टांगा जाएगा या चिपकाया जाएगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि प्रत्येक कंपनी का अपना नाम एवं पंजीकृत कार्यालय के पते को अपने प्रत्येक कार्यालय कारोबार के स्थान पर टांगेगी, लिखेगी या चिपकाएगी। फिर और ध्यान रखने वाली बात यह है, कंपनी अपने नाम को सुस्पष्ट शब्दों में अपनी सील पर उत्कीर्ण करवाएगी या खुदवाएगी। ठीक है, फिर ये इसके अलावा और ये भी ध्यान रखना है, कंपनी अपने नाम एवं पंजीकृत कार्यालय के पते अपने निगमीय पहचान क्रमांक, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर या ईमेल, वेबसाइट पते आदि हो तो अपने सभी व्यावसायिक पत्रों या जो बिल है, बिल के शीर्षक या पत्र के शीर्षक या व्यवहार के कागज, अपनी सभी सूचनाएं अन्य अधिकृत प्रकाशनों पर छपवाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी अपने नाम या पंजीकृत कार्यालय के पते छपवाएगी। फिर और भी है इसमें, कंपनी अपने सभी हुंडियों या वचन पत्रों तथा विनिमय पत्रों पर भी अपना नाम छपवाएगी। फिर इसके अलावा कंपनी उन सभी प्रलेखों पर या डॉक्यूमेंट्स पर अपना नाम छपवाएगी जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं। तो इस प्रकार ये कंपनी के नाम एवं पंजीकृत कार्यालय के पते पर प्रकाशन में जो है वो ये काम करवाना पड़ेगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट है कंपनी के उद्देश्य खंड, ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी। इसके अंतर्गत कंपनी के सीमा नियम का तीसरा खंड उद्देश्य खंड यानी ऑब्जेक्ट्स क्लॉज के नाम से जाना जाता है। इस खंड में कंपनी के उद्देश्यों को लिखा जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार सीमा नियम के उद्देश्य के खंड में कंपनी के उद्देश्य को 2 भागों में लिखा जा सकता है। पहला भाग है कंपनी के वे उद्देश्य जिनके लिए कंपनी समन्वित करना प्रस्तावित है। दूसरा, अन्य कोई विषय जो उन उद्देश्यों को प्रोत्साहन के लिए आवश्यक माना गया है। अब यहाँ पे कंपनी के उद्देश्य
खंड को बहुत ही सावधानीपूर्वक तैयार करना चाहिए। इस संबंध में निम्नलिखित बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जो उद्देश्य है, उद्देश्य जो कंपनी के उद्देश्य खंड को बहुत ही सावधानी से तैयार करना चाहिए। अब सावधानी कौन कौन सी है, तो यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान देने वाली बातें इस प्रकार है। कंपनी के उद्देश्य से अवैधानिक या अनैतिक नहीं होने चाहिए। इम्पोर्टेंट है, कंपनी के उद्देश्य अवैधानिक एवं अनैतिक नहीं होने चाहिए। इसके अलावा कंपनी के उद्देश्य कंपनी अधिनियम के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। फिर तीसरा है, इसमें कंपनी के उद्देश्य देश के सामान्य राज नियम के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। फिर ध्यान रखना है, कंपनी का उद्देश्य लोक नीति तथा सार्वजनिक हित पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक इंटरेस्ट के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। कंपनी के उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ एक शब्दों एवं कानूनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कंपनी के उद्देश्य कंपनी अधिनियम की व्यवस्था के अनुरूप ही होने चाहिए। इसके अलावा उद्देश्य खंड में पूर्ण तथा विस्तृत कंप्लीट एंड कंप्रेसिव होना चाहिए। उद्देश्य खंड में ना तो कठोरता और ना ही लचर या अस्पष्टता होनी चाहिए। लास्ट और है, इसमें कंपनी का उद्देश्य को सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही रूप में लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार सीमा नियम की विषय वस्तु कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम, जिसमें हमने पिछले वीडियो में कंपनी का नाम अथवा खंड, नाम खंड, नेम ऑफ द कंपनी और नेम क्लॉज के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पंजीकृत कार्यालय खंड, कंपनी के उद्देश्य खंड अध्ययन किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपनी का नाम में परिवर्तन किस तरह से किया जा सकता है। कंपनी के नाम में परिवर्तन या पंजीकृत कार्यालय खंड में भी परिवर्तन भी किया जा सकता है। खंड में परिवर्तन, तो यह अल्टरेशन ऑफ द प्लेस या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज का हम अध्ययन आगे वाले वीडियो में करेंगे।